सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम कर्तव्योगी साथीगण और सहारा के करोड़ों निवेशकों को एक बार फिर से नए अपडेट में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सहारा से संबंधित सभी पक्ष, चाहे वो निवेशक हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, हर एक व्यक्ति इस बात को सोच रहा है, ढूंढ रहा है कि उसकी तकलीफ कब दूर होगी। अभी 14 अक्टूबर के बाद जब डेट पड़ा 17 नवंबर का, तो कई सारे धुरंधर इस बात को लेके मैदान में आ गए कि चुनाव की प्रक्रिया की वजह से ये डेट आगे बढ़ाया है और उसके नतीजे क्या होंगे इसके बाद में ही आप लोगों को कुछ देखने को सुनने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इन चुनाव की तारीखों से कोई लेना देना नहीं होता है। उसको अपने मानकों के हिसाब से ही डेट तारीख देना होता है। वो उसकी एक प्रक्रिया है, उसी के हिसाब से वो चलता है। इसको मैं कई बार आप लोगों के बीच में रख चुका हूं कि किसी के भी कहने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो कार्य पद्धति हो, बदल नहीं सकती, क्योंकि वो एक निष्पक्ष संस्था है जो हिंदुस्तान की सर्वोच्च संस्थाओं में से आता है। इसीलिए इन सारी बातों को सोचना छोड़कर इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए कि हम इन सारी जो समस्या हैं उनसे बाहर कैसे निकल पाएंगे। सरकार क्या कर रहा है पोर्टल पे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कोर्ट में, इन सारी दोनों लोगों को आप बदलने का ताकत नहीं रखते हैं, तो फिर इनको फॉलो करिए कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आदेश दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसको फॉलो करने में ही हम सबकी भलाई है। अगर आपके अंदर ताकत हो, अगर आप करोड़ों लाखों लोग मैदान में आ सकते हो, तो कुछ चीजें बदल सकती हैं। लेकिन ऐसा संभव प्रेजेंट टाइम पर नहीं है, क्योंकि सहारा का न तो जमाकर्ता संगठित है न कार्यकर्ता संगठित है, और अगर है भी तो उसके पास में फंडिंग नहीं है कि वो 4-6 महीने भी किसी आंदोलन को बैठ के किसी जगह पे कर पाए। क्योंकि लोग किसान आंदोलन की बात करते हैं तो इसमें कई सारे पहलू हैं जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर दोबारा से इसको जरूर आपके बीच में रखना चाहूंगा कि विदेशों की फंडिंग हुई, लोकल की पार्टियों की फंडिंग हुई, तब जाके वो 1 साल के लगभग सरवाइव कर पाए, अन्यथा वो भी शायद नहीं कर पाते। इसके पीछे की ताकतें ही किसी आंदोलन को सफल बनाती हैं। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगा कि चुनाव के बाद सरकार का जो एक बढ़िया एक निर्देश आदेश सहकारिता मंत्रालय की तरफ से पोर्टल पर देखने को मिला है। उस पोर्टल पर आप लोग प्रेजेंट टाइम पर ये देख पा रहे होंगे कि 19 नवंबर से जो पहले 5 लाख रुपए तक का डिमांड जिन लोगों ने किया था उसका ही रिसबमिशन करके भुगतान की प्रक्रिया चल रहा था, जिसका डिफिशियंसी नहीं है। मगर 5 लाख से अधिक जैसे करने जाते थे तो उसमें वो सफिशियंट नहीं बताता था, उसको रोक देता था। लेकिन अब 19 तारीख से 10 लाख रुपए तक का भी जिन्होंने डिमांड किया है उसको आप रिसबमिशन करा के भुगतान की प्रक्रिया में आगे ले जा सकते हैं। अब इसमें ITR रिटर्न की बात हो, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो अभी उसमें कुछ अपडेट होने के बाद भी पता चलेगा कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी। क्या पूर्व की तरह जैसे पहले विदाउट पैन कार्ड के कोई ट्रांजेक्शन करता था तो उसका TDS जो रेट सर्किल होता था उसके जस्ट डबल का काट के ही उसको कर दिया जाता था। अब क्या इसमें जिनके पास में ITR रिटर्न नहीं होगा तो क्या TDS का वही पूर्व में जो व्यवस्था थी उसी के हिसाब से होगा कि क्या होगा, इसका अभी कोई क्लियरिफिकेशन आया नहीं है। और जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध होती है हम लोग आपके बीच में अपनी बातों को लेकर, जानकारियों को लेकर जरूर आएंगे। क्योंकि पोर्टल पर 10 लाख रुपए तक का रिसबमिट करने का आदेश हो गया है, तो क्या
और कितना अच्छा होता कि इसके भुगतान का भी 5 लाख रुपए तक का भुगतान की व्यवस्था कर दिया गया होता, क्योंकि अभी केवल 10 लाख रुपए तक का है। तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि 5 लाख हो या 2 लाख हो या 1 लाख हो, यानी कि पहले 1 लाख रुपए तक का रिसबमिट किया जा रहा था तो 10,000 रुपए था। अब 5 लाख कर दिया गया तो 50,000 हो गया। अब 10 लाख हो गया है तो 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख के बीच तक का भुगतान की व्यवस्था हो सकता है। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, और ऐसी संभावनाएं भी हैं क्योंकि कई सारे माध्यमों से सरकार के पास ये कोलाहल जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से या जमाकर्ताओं के माध्यम से जो हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसका भी कुछ न कुछ असर सरकार के मीडिया सेल के माध्यम से इनपुट गया होगा सरकार के पास। तो ऐसा हो सकता है कि 1 लाख से लेके 5 लाख तक भुगतान का कोई भी रेंज वहां पर हो सकता है, और ऐसा होता है तो कई करोड़ लोगों को इसमें फायदा होगा, क्योंकि जिनके पास 50,000 रुपए तक आ चुका है उनका बैलेंस अभी लाखों में होगा, तो वो अमाउंट भी बहुत जल्दी आपके हाथ में पहुंचेगा। और ऐसी व्यवस्था अगर हो जाती है तो इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास से कोई ऐसा आदेश संस्था सहारा को नहीं मिल जाता जिससे वो भुगतान की व्यवस्था अपने हाथों में ले, तो वो भुगतान आपको करने के लिए सफिशिएंट हो जाए। और वो होगा तभी जब एक बड़ा फंड की व्यवस्था होगी। कई सारे लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर तमाम तरह की भ्रम भ्रांतियों का शिकार हो रहे हैं कि वो तो 12,000 रुपए का डील है उससे क्या होगा, वो 18,000 रुपए का डील है उससे क्या होगा, और अडानी को अगर दे दिया है तो भुगतान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे कैसे होगा। लेकिन बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये, क्योंकि अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में या उसकी निगरानी में हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसका जवाबदेह होगा। अगर उसको ऐसे ही कुछ करना होता तो इतनी सारी जांच पड़तालें, इतने सारे लोगों को पक्षकार बनाए रखना इसमें, और वो ऐसा कुछ करता ही नहीं, सीधा सीधा कहता कि ठीक है भाई, दो लेनदार और देनदार सामने आ गए हैं तो इसको डील को फाइनल कर दो, जितना भी हमें सहारा से भी अकाउंट में चाहिए 9,000 रुपये जमा करा के बाकी का सहारा को दे के मामले को खत्म करें। वो कैसे पेमेंट करेगा कैसे नहीं करेगा ये उसकी जिम्मेदारी। लेकिन ऐसा करने से बहुत सारे पेच इसमें आ जाते। इसी वजह से सारी डील जो भी होने वाली है उसमें जितने भी अवरोध हैं उन सबको दूर करते हुए जो भी ऑब्जेक्शन इसमें कर सकता था उनका क्लियरिफिकेशन लेने के बाद, नोटिफिकेशन क्लियर होने के बाद, ये सब कुछ वो मजबूत तरीके से उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी हम सबको उम्मीद है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर भ्रम भ्रांतियों का शिकार न हो कि 12,000 करोड़ का है कि इतना प्रॉपर्टी चला जाएगा, भुगतान किस प्रकार से होगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, सहारा एमए वैली का वैल्यूएशन की जब बात थी तो 40,000 करोड़ का था केवल अकेला, तो 18,000 करोड़ का पूरा का 88 संपत्तियों की बात कहाँ से आ गई, 12,000 रुपये की कहाँ से आ गई। वो जो वैल्यूएशन 4 लाख 5 लाख करोड़ का जो बताया गया था तो वो तो डेवलप करने के बाद का वैल्यूएशन था, मगर जो जिस हाल में है उस हाल में अगर बेचा जाए तो वो भी 40-45 हजार करोड़ वो भी तब था जब 2014-15 के लगभग इसका वैल्यूएशन निकाला गया था। आज की डेट में उसकी भी स्थिति अलग टाइप से हो सकती है, बड़े अमाउंट से हो सकती है। तो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करिए, आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। मानी सुप्रीम कोर्ट की जब भी बैठक होगी, जब भी इसके ऊपर डील फाइनल होगी, कितने का हुआ कितने का नहीं हुआ, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट आपको बताएगा। बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं है, यहाँ तक के गिने चुने 2-4 लोगों के अलावा किसी को कितना डील हुआ, कितना प्रॉपर्टी का डील हुआ, संस्था ने कितना प्रॉपर्टी का दे दिया, ये सब कुछ होगा। हम बाहर बैठ के अनर्गल बहुत सारी बातों को लगाते हैं दिमागों में और खुद कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। थोड़ा सा और इंतजार करें, अब इतना टाइम गुजर गया है तो और महीने 1.5 महीने 2 महीने का और रह गया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आज का अपडेट यही था कि 19 नवंबर से 10 लाख रुपए तक का रीसबमिट हो गया है। लोग अभी डिमांड न करें,
क्योंकि अभी इसको अपडेट करने के लिए कुछ और नई गाइडलाइंस आने के लिए 2-4 दिन का वेट करें, उसके बाद करें। धन्यवाद सभी को। आज के इस नए अपडेट के साथ आप सभी को सादर प्रणाम।